अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज स्टूडियो से मैं हूं हुमा सामल। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सामल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज मौजूद हूं मैं लाहौर डिवीज़न ज़िला कसूर और ये PS मंडी उस्मानवाला का इलाका गंजा कलां, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये डेरा है मेजर इफ्तिखार साहब का। एक बड़ा नाम है बॉर्डर एरिया दरियाए की पट्टी पे मेजर इफ्तिखार, जिनकी तकरीबन 3500 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे लाखों एकड़ अराज़ी है जो लोगों की गंडा सिंह से लेके और ये जो है कि कंगनपुर से आगे गंदी रूप सिंह तक जो बर्बाद हुई थी, लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचा था, लोगों को जानवरों को नुकसान पहुँचा था। तो उस वक्त CM पंजाब साहबा ने ये ऐलान किया था कि जिस ज़मींदार का कोई फसल खड़ी है और उस सैलाब की जद में आ गई है तो उसको फ़ी एकड़ एक आटे में नमक के बराबर था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 20,000 रुपये फ़ी एकड़ हर ज़मींदार को मिलेंगे, चाहे उसकी 100 एकड़ है, चाहे 5 एकड़ है, चाहे 2 एकड़ है, जितनी भी है। इसके साथ साथ अगर किसी का मकान गिरता है तो उसको 10 लाख रुपये और मकान को जुज़वी नुकसान पहुँचता है तो 5 लाख रुपये मिलेंगे। अगर बकरी किसी की मरती है तो 50,000 और गाय या भैंस तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये वो ऐलान थे जो CM पंजाब साहबा ने किए और उन्होंने वादा भी अपना पूरा किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के DC के अकाउंट में वो फंड जो है तहसीलदार पटवारी ने जो रिकॉर्ड दिया उसके मुताबिक उनको पैसे मिल गए। इनको फिर भी था कि कम से कम बीज जो है ना वही हम ले लेंगे जो गवर्नमेंट दे रही है उससे और आगे अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन इनसे पूछते हैं कि क्या आपको 20,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से मिले या नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम जनाब आपका? मंजूर अहमद। अच्छा मंजूर साहब, आपके पास यहाँ कितनी ज़मीन है जो आपने ठेके पे ले रखी? 350 एकड़। 9 1 रुपया नहीं मिला। किसी महकमे ने रब्ता भी नहीं किया। पहले सर्वे करके गए, जब सर्वे करने आते थे हम इधर उनके सर्वे करवाते रहे, सारे पहली का सर्वा करवाया, फसलें दिखाई हैं भी ये हमारे हल्दी लगी है, मुंजी लगी है, मूंगी लगी है, तो मक्की लगी है। सारे सर्वे करके चले गए, कह के गए कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन किसी ने बाद में रब्ते नहीं किया। यार बहुत बड़ी अमाउंट बनती है आपकी। 100 एकड़ के 20 लाख, 200 एकड़ के 40 लाख। सरकारी मुलाजिम कहते थे आपके 12 एकड़ लिखे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखे जाएंगे। क्यों भाई? CM तो वाज़ह कह रही है भाई जितनी भी किसी का नुकसान हुआ हम सब देंगे। और CM कह रही होगी, हमें तो वो 12 एकड़ लिख के लगाए, वो 12 एकड़ के नहीं मिले। वो भी नहीं मिले। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ एक मेंबर साहब मौजूद है। जी मेंबर साहब, क्या नाम है आपका पूरा? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मेहर मोहम्मद आसिफ है जी। तो इधर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरा खुद 25 एकड़ का नुकसान हुआ है, जबकि गवर्नमेंट झूठे दावे करती रही है कि 20,000 रुपया फ़ी एकड़ देंगे, लेकिन 20 रुपया भी नहीं दिए। किसी को नहीं दिए। इधर ख़ास करके गंजा कलां में पीछे मिले हैं कुछ लोगों को, लेकिन इधर किसी को एक। इस हवाले से आपने आवाज़ उठाई? आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं और लिखवाते भी रहे हैं, साथ जाके भी लिखवाते रहे हैं लोगों का। DC साहब कसूर से मिले हो इस सिलसिले में? नहीं, उधर नहीं गए, लेकिन अभी हमने इधर तो आपने इन लोगों के वोट का हक अदा नहीं किया। अगर आप इस मसले को लेकर DC साहब से नहीं मिले तो आपने इनके वोट का हक अदा नहीं किया। DC साहब से मिलने का भी हो भी क्या जाता। असल है ये मरियम नवाज़ कहती रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम किसी दूर तक हम जाएंगे, लेकिन इधर इतना दूर भी नहीं है। इधर भी वाम को नाज़रीन, मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा जी, आपके पास कितनी ज़मीन है यहाँ पे? 20 किले ठेके थे। 20 किले ठेके थे? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ तो 4 लाख मिल गया होना फिर? कोई शय नहीं मिली। लिखते लै जाते रहे तो कुछ भी नहीं दिता ने। कदे अगले मत्थे लागे। नाम क्या है आपका? नज़ीर अहमद। सर आप कह रहे हैं। नाजरीन देखो कि ये नज़ीर अहमद बुजुर्ग आदमी है। इसकी जमा पूंजी जो थी पीछे से अपनी ला के यहाँ लगा दी, इसने घर कर दी। इसमें 20 एकड़ जो है फसल पालनी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा भी ख़ानदान का ताल्लुक जो है ज़राअत से है। किस तरीके से नुकसान हुआ है, लेकिन जो थोड़ा सा उन्होंने कहा वो भी नहीं पूरा किया। जी और आप क्या कहेंगे? सर आप कह रहे थे DC से आप मिले हैं, DC को मिलने देते हैं हमारे रंगे गरीब लोगों को? क्यों जी, DC साहब के दरवाजे तो खुले हैं सबके लिए? नहीं, सबके लिए नहीं खुले। सेंट्री बक्स किसी को अंदर ही नहीं जाने देते। मुकद्दर खान साहब, कितनी ज़मीन है आपके पास यहाँ? 300 एकड़ है आपके पास? 20 एकड़। नहीं, आप वो बताएं जितनी आपकी डूबी है। डूबी तो सारी है।
नहीं नहीं बच्ची नहीं, बच्चा तो कोई शायद नहीं दी। फिर आप 20 एकड़ क्यों कह रहे हो यार? लिख के नहीं लगा रहे ना। वो छोड़ दें, उनके लिखने को छोड़ दें। आप ये बताएं कि आपकी डूबी कितनी थी? डुब्बी तो 300। क्या क्या फसलें थी उसमें? ਉਹਦੇ मूंगी ते हल्दी ते हल्दी कितनी थी? हल्दी तकरीबन हैगी सी कोई 45 एकड़। ठीक है। और मूंगी? मूंगी तो 100 तो भी उत्ते सी। ठीक है। और क्या फसल थी? मक्की सब डूब गई, कुछ बचा उसमें से? नहीं नहीं कुछ नहीं बचा। मेरे साथ ये बशारत मेंबर साहब मौजूद हैं, यहाँ के मामलात बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता। जी बशारत साहब, मुझे ये बताइएगा जी अस्सलाम आप क्या वालेकुम। कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। नुकसान इतने सारे बंदियां ਦਾ ਹੋਇਆ। मैं 2 दफ़ा DCO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ ਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। चलो मालकों को दे देते, मालिक आगे ट्रांसफर कर ਤੇ देंगे। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं मिला जी। अच्छा मुझे ये बताएं, मेजर इफ्तिखार साहब एक बड़ा नाम है यहाँ पे, उनके पास उनकी टोटल ज़मीन कितनी है और ठेके पे कितनी है? ਇਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1600 ਏਕੜ अच्छा, ਤੇ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ सारी है ठेके पे। जी सर। तो जो आपने बात की कि मालकों को मिलेगी, ठेकेदारों को नहीं, मालकों को अगर मिलती थी आपको नोटिस में होता, कुछ मिला आपको मेजर साहब को? सर मालक ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं मिला नहीं मिला। जी सर। तो आपको नहीं मिला तो आप ठेकेदार को कहाँ से देंगे? जी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। लेकिन सैलाब तो फिर आने आने पे हो रहा है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। आप में से कोई और बात करना चाह रहा है जिसके पास ज़मीन हो? जी बाबा जी आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी ज़मीन है आपके पास? 6 एकड़। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद रेस। मोहम्मद इदरीस साहब, आपके पास 6 एकड़ है, क्या फसल थी आपकी? फसल मक्की सी ते कुछ हरदी सी, दोवें चीज़ें ख़त्म हो गई, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, सब नुकसान हो गया? सारा नुकसान हो कुछ गया। मिला आपको? आप मैनू मिले है 16,000 मिले है। 6 एकड़ ज़मीन का 16,000 मिला? 16,000 मिले है, बाकी कोई नहीं। किसने दिया है? हैं? किसने दिया है? बैंक चो लिया सी। 16,000 का चेक देता होना तुम? हाँ। मेरे हम नाम हो? हाँ जी, मोहम्मद अशरफ। क्या करते हो आप? वो जमींदार कार ने कितना ज़मींदार आप? 18 किले जी। आपकी बच गई थी? ये ठेके लिए पहली दे एकड़ भी नहीं बची। फसलें क्या क्या थी? मकई सी ते नाल हल्दी थी, बस ये कोई 2 फसल। आपकी भी लिखी, रिकॉर्ड आपका भी किया है? हाँ जी, कुछ शह नहीं बची ना दी उन्होंने किसी कुछ शह भी। इतने लिखते लिखाते रहे साढ़े को बार बार आते रहे, कुछ शह नहीं दी। जो कोई पूछी तो ना मालका मिले थी, मालका भी नहीं मिली। नाजरीन अब मैं क्या कहूँ इस पे, आप कहते हो कि प्रूफ के बगैर खबर नहीं दिखानी चाहिए, ये प्रूफ है। ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग, ये मुअज़्ज़ज़ लोग जो अपना घर बार छोड़ के अपनी जमा पूंजी जो उनकी पूरी ज़िंदगी भर की है, जिस आदमी की ये देखिए कि 300 एकड़ ज़मीन का ये ज़मींदारा कर रहा है, ये जो है मुक़द्दर खान साहब, ये 325 एकड़ ज़मीन का ज़मींदारा कर रहे हैं। ये जितनी जितनी किसी की शक्कत है, ये बाबा एक 6 एकड़ ज़मीन का ज़मींदारा कर रहा है। एक और बुज़ुर्ग है वो 20 एकड़ का कर रहा है। जितनी भी किसी की शक्कत है, अपने जो जमा पूंजी सब यहाँ लगा दी। कुदरती आफात थी, लेकिन जो आपने वादे किए वो तो आपको पूरे करने चाहिए थे। हमारे पास जो ज़मीन है ना, कोई मामू के महमूद की है, कोई गंजे कला की है, उधर की भी लिखाई 12 एकड़, इधर की भी 12 एकड़। मैंने एक महकमे वाले से रब्ता किया, मैं पैसे नहीं मिले। उन्होंने बोला कि आपने ना दोनों गांव की लिखाई, इसलिए आपके पैसे रिजेक्ट हो गए, आपको नहीं मिलने, आपने एक गांव की लिखानी थी। लिखी 300 किले जो 24 लिखी 24 एकड़ सारी। यानी ये भी फ्रॉड, वो बहाना है ना उनके पास? बहाना बनाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस सिलसिले में कभी आपने मुतलका जो तहसीलदार है इस इलाके का, क्या नाम है उसका? मजीद। उनसे मिले? भाई मिला बड़ी दफा। 2 दफ़ा गए क्या हैं कहते जी। हैं वो? वो कहते ने कोई नहीं, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, लेकिन ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं मिले। सारे इलाके ਨੂੰ पता है जो रस्ता बनाया वो ਅਸੀਂ खुद बनाया, अपने ट्रैक्टर ਨਾਲ बनाया। ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆ ਵੱਧਾ ਉਦੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੁੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ जो बंद बांधा जा रहा है मुझे तो फजूल लग रहा है। आप बताएं, यही बंद अगर उठा के दरिया जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ बांधा जाता तो कोई फ़ायदा था? देखो सर, हम फजूल तो नहीं इसको कहते। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो जो कर रही है वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन बेहतर वो था
नहीं भाई, जहाँ से पानी निकल रहा है दरिया का, अगर वहाँ बंद बांध दिया जाए तो कम से कम ये हज़ारों एकड़ ये तो बच जाएगी। मतलब ये हज़ारों एकड़ डुबो के आगे जाके बंद बांधना है तो कैसे कंट्रोल हो? ये सर आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें बेहतर वो ही लगता था, उधर से बांधा जाता ना, वो बेहतर था। इनका कोई फायदा। नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ एक से बढ़ के एक स्कैम किया जा रहा है। उसकी मतलब ये है, वो सोचते हैं कि आम देहात के लोग हैं, इन्होंने कौन सी आवाज़ उठानी है, तो खुदारा इनके साथ ये ज़्यादती ना करो, मैं तो यही कहूँगा। और इन्होंने अपील की है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कानून नाफज करने वाले इदारे और DGPDMA ने तमाम रिकॉर्ड जो कलेक्ट किया है अमला डिस्ट्रिक्ट के अमले के थ्रू, और जब ये पैसे देने की बारी आई तो आपने चेक अपने तो वसूल कर लिए चीफ मिनिस्टर से, लेकिन जब इनको आगे ट्रांसफ़र करने की बारी आई तो एक तो जुल्म ये कि 300 एकड़ वाले के आप जो है ना 12 एकड़ लिख रहे हो, जिसके के पास 250 एकड़ है उसके 10 एकड़ लिख रहे हो। भाई दूसरी उसकी डूबी नहीं है क्या? वो कहाँ गई? खुदा का खौफ करें और इनको इंसाफ दें। दोबारा सैलाब फिर आ गया है। ये लोग आज ये जमा इसलिए हुए थे कि अपने ट्रैक्टर जमा करें, ट्रैक्टर जमा करने के बाद वहाँ पे दरिया जहाँ से निकल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत ये बंद बांधेंगे ताकि इनका नुकसान ना हो सके। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।